हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम इंग्लिश लर्निंग क्लास का कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कुछ सेंटेंसेस हमने सीखा जो हमारे डेली रूटीन में यूज़ होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे दोस्तों आपस लिखा है, आप देख सकते हैं कि जो इंग्लिश लर्निंग है, इंग्लिश है ना, या कोई भी सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होता है? लेटर से, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं, अक्षर। ठीक है। और लेटर से क्या बनता है? वर्ड बनता है। वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस से लैंग्वेज बनता है। अब आइए देखते हैं कैसे। जिसे हम क्या बोलते हैं? लेटर्स को हम हिंदी में अक्षर कहते हैं, वर्ड्स को हम शब्द कहते हैं, सेंटेंस को क्या बोलते हैं? वाक्य कहते हैं, और लैंग्वेज को हम भाषा कहते हैं। ठीक है। अब आप बोलेंगे कैसे करके, तो ये भी देख लेते हैं हम। जैसे लेटर्स हुए ABC, ठीक है, या हम हिंदी में बोल सकते हैं आ से अनार, आ से आम, ई से इमली। ये सब क्या है? अक्षर हुए ना, लेटर्स हुए। अब इससे क्या बना? ए से हम एक्टर बना, तो ये क्या होगा? एक शब्द बन गया। बी से बिजनेसमैन, सी से क्रिकेट। ये क्या हो गया? वर्ड्स हो गया। अब हमें इससे सेंटेंस बनाना है, तो क्या? तो हम सेंटेंस बनाएंगे, ही इज़ एन एक्टर, वह एक्टर है। ठीक है। तो ये क्या होगा? एक सेंटेंस बन गया। आई एम अ बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन हूँ, तो ये भी एक सेंटेंस बन गया। ठीक है ना। विराट कोहली इज़ अ क्रिकेट प्लेयर, तो विराट कोहली क्या है? क्रिकेट का खिलाड़ी है। ठीक है, या क्रिकेट खिलाड़ी है। तो ये क्या हो गया? एक सेंटेंस बन गया। और जब ये सारे जो सेंटेंस जब एक पैराग्राफ में बनते हैं, है ना, तो क्या होता है? वो एक भाषा में बदल जाता है, एक लैंग्वेज बन जाता है। जैसे भाषा बहुत सारे, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, गुजराती, मराठी, उर्दू, तमिल, ये सब क्या है? हमारी भाषा है। ठीक है। तो ये आप ये ध्यान देंगे कि सबसे पहले क्या आता है? लेटर्स आते हैं, लेटर से बनते हैं वर्ड्स, वर्ड से बनते हैं सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस से क्या बनते हैं? हमारी लैंग्वेज बनता है। ठीक है। ये आपको बेसिक्स है इंग्लिश लर्निंग का। आप डीप में नहीं जाएंगे इसमें, आपको सिर्फ ऊपर से याद रखना है ताकि आपको आगे चल के इंग्लिश बोलने में आसानी हो। ठीक है। अब हमारे जो इंग्लिश के लेटर होते हैं वो कितने होते हैं? इंग्लिश लेटर हमारी 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 26। इसमें से 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और 5 वॉवेल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, और वॉवेल्स मतलब स्वर। 21 कॉन्सोनेंट में कौन कौन से आते हैं? BCDFGHIJKLMNPQRSTVWXYZ। ये सब किस में आते हैं? कॉन्सोनेंट में आते हैं। और वॉवेल में कौन से आते हैं? A E I O U। ठीक है। आप ध्यान देंगे यहाँ बस कि जब हम वॉवेल का जब हम उच्चारण करते हैं, जब उसे बोलते हैं ना, तो देखना क्या हमें बोलने पर सीधा हवा निकलता है हमारे मुंह से। जो हमारा टंग है, हमारे जो जीभ है, वो ऊपर टच नहीं करता। A E आप बोल के देखिए। तो ये क्या? हमारे 5 वॉवेल होते हैं। आप 5 वॉवेल को ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद ये जो बचे होंगे वो क्या आगे? कॉन्सोनेंट होंगे। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि अंग्रेजी अक्षरमाला में 2 प्रकार के अक्षर होते हैं। एक कैपिटल लेटर होता है और एक स्मॉल लेटर होता है। कैपिटल में जिसमें कैपिटल इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है, और स्मॉल लेटर हम इस वे में लिखते हैं। अब यहाँ पर देख सकते कि ABCDEFG यहाँ पर पूरा दिया गया है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी दिया गया है, उसे क्या बोलना है, तो आप इसे देख सकते हैं। ये जिनको नहीं आता है ABCD, या जिनको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होता है, उनके लिए। ठीक है। अगर क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं तो आपको पता होगा, है ना, क्योंकि आपको तो इंग्लिश सीखना है, तो आपको तो ये पता ही होगा, क्योंकि ये हमें सब बचपन में सिखाया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखावट के बड़े अक्षर हो गए, छापे के छोटे अक्षर हो गए हैं, यहाँ पर दिया गया है। ये वाला पॉइंट अच्छा है दोस्तों, मुझे लगा कि मैं इसे ऐड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अंग्रेजी के निम्नलिखित 14 अक्षर 4 समांतर रेखाओं के मध्य 2 में लिखे जाते। चार क्या बोल रहा है? देखो,
हमारी क्या होता है, इंग्लिश के लिए अलग से कॉपी आता है ना, 4 लाइन वाली जो कॉपी बोलते हैं ना, जब हम बच्चे होते तो बोलते थे कि हमें 4 लाइन वाली कॉपी चाहिए। अगर हमें पापा कभी भी 2 लाइन की कॉपी देते थे तो हमें टीचर, हम बोलते थे कि हमें ये वाला नहीं दिख रहा है, मैडम ने बोला है कि 4 लाइन वाला कॉपी करके, है ना। तो ये बोल रहा है पहला पॉइंट कि जो 14 अक्षर है ये ए, है ना, ए से लेके पूरे यहाँ तक जेड तक, ये किस में आएंगे, बीच के 2 लाइन में लिखे जाएंगे, ठीक है, ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि ऊपर की 3 रेखाओं में लिखे जाने वाले अक्षर, ये क्या है, ऊपर की 3 रेखाओं में ये लिखे जाएंगे, ठीक है, बी डी एच के एल टी, ये सब क्या है, ऊपर में लिखे जाएंगे। 4 रेखाओं में लिखे जाने वाले, अब 4 रेखाओं हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम ऐप को लिखते हैं, क्या है, ऐप, ठीक है, 4 रेखाओं में लिखते हैं। नीचे की 3 लाइनों में लिखे जाने वाले, अब नीचे की 3 लाइन मतलब ये 3 लाइन में कौन कौन से लिखे जाएंगे, ये जी जे एफ क्यू वाई, ठीक है, ये क्या है, नीचे के 3 लाइनों में लिखे जाएंगे। तो आप ध्यान देंगे कि आप गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये सिर्फ समझने के लिए है, आप इसे डीप में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ऊपर से इसको आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम, और हमारे नेक्स्ट बोल रहे हैं कि जो कैपिटल लेटर चाहे छापे के हो या लिखावट के, हमेशा ऊपर के 3 रेखाओं में लिखे जाते हैं। ये जो कैपिटल है ना, वो हमेशा ऊपर की इस टाइप से लिखे जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम पूरा लिख देते हैं ना, ऐसा करके ABCD पूरे लाइनों में लिख देते हैं, चारों के चारों लाइनों में, क्योंकि हमको लिखने से काम होता है ना। चलो कोई बात ना, आपके नॉलेज के लिए है ये। अब हम बेसिक से हम आर्टिकल्स देख लेते हैं। हम अभी आगे क्लास में अभी ये ग्रामर थोड़ा हम देखेंगे ताकि हमको इंग्लिश समझने में आसानी हो। तो ठीक है, तो आर्टिकल्स हम देख लेते हैं ऊपर से थोड़ा। जैसे क्या है, आर्टिकल में क्या बोला है कि AND को आर्टिकल कहा जाता है। सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। क्या होता है इसका प्रयोग, नाउन के पहले। अब नाउन क्या होता है हम आगे देखेंगे। ये एडजेक्टिव्स होते हैं, ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव हम आगे डिस्कस करेंगे ये टॉपिक। और ये मॉडर्न इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब नाउन के पहले ही यूज़ होता है, तो नाउन क्या क्या होता है ये भी जान लेते हैं। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है, कोई क्वालिटी हो सकता है, कोई कंडीशन हो सकता है, या कोई एक्शन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे क्या हुआ, कोई पर्सन का नेम मुकेश हुआ, पटना प्लेस हुआ, थिंग पेन हुआ, क्वालिटी किसी की ऑनेस्टी क्या हो, उसकी क्वालिटी हुई, है ना। इलनेस कंडीशन हो गया, बीमारी का कंडीशन। मूवमेंट है ना, एक्शन कर रहा है, वो कार्य कर रहा है, मूवमेंट चलने का कार्य कर रहा है, तो ये क्या हुए, ये नाउन कहलाते हैं, ठीक है। तो इनके पहले ही क्या लगता है, AND लगाया जाता है। आगे चलते हैं। आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट में क्या आता है, AN, ये दोनों आते हैं, और डेफिनिट में द आता है, ठीक है। इनडेफिनिट मतलब किसी भी को, कोई चीज़ है ना, आगे भी वो अनिश्चित, जैसे हम हिंदी में अनिश्चित, जैसे कोई सेंटेंस है जो अनिश्चित है, उसको बताने के लिए क्या करता है, AN हम यूज़ करते हैं, और दा का प्रयोग हम नाउन के निश्चित बताने के लिए करते हैं। जैसे हमारा पहला है इनडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, A या N का प्रयोग किसी नाउन की पोजीशन को अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई नाउन हुआ, ठीक है, ही सॉ एन ओल्ड मैन, है ना, उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। मैन यहाँ पर क्या है, हमारा नाउन हुआ, तो उसने बूढ़ा व्यक्ति देखा। बूढ़ा व्यक्ति क्या हमारा नाउन है, तो फिर उसके बाद ये क्या है, अनिश्चित है, उसने देखा है ना, वो अनिश्चित है, वो चला जाएगा, ऐसा है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, ये भी क्या है, अनिश्चित है। नेक्स्ट हमारा, अ डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था, सुबह नहीं भौंकेगा, वो अनिश्चित है, तो इसे क्या करते हैं हम, अनिश्चित करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। डॉग हो गया ये सब। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं। यहाँ पास नोट है, आप ध्यान में देंगे, नोट पॉइंट आप ध्यान में देखेंगे। क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी में स्पीच देते हैं तो सामान्यतः ए का उच्चारण कैसे करते हैं, आ, और एन का अन करते हैं,
जब हम इंग्लिश में जब प्रोफेशनल स्पीच देते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, ए का उच्चारण हम आ करते हैं और एन का उच्चारण हम अन का करते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान में देंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल बात कर रहे हैं या किसी से ऐसी बातें कर रहे हैं या कोई पढ़ रहे हैं, तो आप क्या हम यूज़ करते हैं, ए का हम ए यूज़ करते हैं और एन का हम एन का उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कि हमको ए और एन का यूज और उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। आपने देख भी लिया कि जब हम किसी भी सेंटेंस को निश्चित बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए और एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल्स। अब डेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। नाउन के पोजीशन को निश्चित बनाने के लिए क्या करते हैं हम, डेफिनिट आर्टिकल्स। अब डेफिनिट आर्टिकल्स में क्या आते हैं, द आता है। द हाउस, द डेफिनिट आर्टिकल्स में क्या आएगा, द आता है। ठीक है, द हाउस इन विच आई लाइव इज़ न्यू। घर जिसमें मैं रहता हूँ नया है। ठीक है, तो ये क्या, ये निश्चित है, वो नया है, वो रहता है ना वहाँ। दिस इज़ द पेन विच आई हैव बात। यह वही कलम है जो मैंने खरीदी है। तो उसने पेन खरीदी, ये क्या है, निश्चित है, उसने खरीद ली है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ बस नोट देख लेते हैं, इसका भी नोट देखते हैं क्या बोल रहा है कि यूज़ क्या होता है जब कंसोनेंट स्टार्टिंग नाउन के पहले, है ना, जब कंसोनेंट स्टार्ट होता है नाउन के पहले क्या होता है, कंसोनेंट स्टार्ट होता है, तो हम दा का प्रयोग कैसे करते हैं, दा। ठीक है, लेकिन वॉवेल स्टार्ट होता है नाउन के पहले तो हम दी पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन हम आजकल सामान्यतः हम दी पढ़ा जाता है, लेकिन हम दा भी बोल देते हैं, है ना, तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ उसको बोलने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम इंग्लिश ग्रामर डीप में नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ ऊपर से देख रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद है इंग्लिश सीखना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर के साथ, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और ताकि आपके सपोर्ट से मैं वीडियो बनाता रहूं और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे।